10 ट्राइंगुलर पीस है, 10 ट्राइंगुलर पीसेज है। और ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ 2 कलर्स के हैं। कितने कलर के हैं? 2 कलर्स। 5 जो है एक कलर का है एंड 5 जो है अनदर कलर का है। और ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का शेप जो है, ये जो है आपका शेप जो है 50 20 50 50। ये शेप जो है, ये शेप जो है ट्रायंगुलर का 50 50 एंड 20 जो 10 पीस का है, जिसमें 5 एक कलर का है, 5 एक कलर का है। तो कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। हर कलर के 5 इस कलर के, 5 इस कलर के, कितना क्लॉथ लगेगा। तो एक ट्रायंगुलर का जो है हम एरिया निकाल लें और 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमको आपका, ये निकल जाएगा आपका कितना क्लॉथ लगेगा। तो हम निकालते हैं इसको। साइज ऑफ ट्राइंगल कितना है? ए सपोज कितना है 50, बी भी 50 है एंड सी कितना है 20। तो यस कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2 यानी 120 बाई 2 यानी 60 जो हो जाएगा आपका। ये क्या है, मीटर में है या सेंटीमीटर में है? सेंटीमीटर में। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यानी यस कितना है आपका 60, क्वेश्चन में 60 माइनस ए कितना 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20। ये कितना हो जाएगा? रूट में 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। इसको हम फैक्टराइज कर लें तभी आसानी से स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 50 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, अब देखिए बाहर क्या निकला, एक पेयर 2, अगेन एक पेयर 2, अगेन एक पेयर 2, फिर एक पेयर 5, अगेन एक पेयर 5,
और रूट में क्या हो गया 3 इंटू 2। रब कर ले, थोड़ा स्पेस कम है। टू जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200। ये हो जाएगा कितना 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वन पीस का। वन पीस का एरिया हो गया इतना। तो 5 ईच कलर है तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 200 रूट 6 इज इक्वल टू 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कलर का हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा 5 इंटू 200 रूट 6 1000 रूट 6 सेंटीमीटर दूसरे कलर का। एक कलर का इतना हो गया, दूसरे कलर का इतना हो गया। ये हो गया अम्ब्रेला का एरिया। ठीक, आई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर 6 6 8 ये है 32, ये है 32। ए बी, ये हो गया सी डी ई एफ। अब देखिए ये जो है कलर्ड है, ये कलर्ड नहीं है, एक ये है, एक ये भी है। 3 पार्ट है इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। काइट शेप में है जिसका डायगोनल जो है 32 है, स्क्वायर है, और एक आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल है जो बेस में है डिफरेंट शेड। तो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इट। ये कह रहा है कि हर पार्ट में कितना पेपर यूज हुआ है। तो पार्ट 1 निकालिए, पार्ट 1 का एरिया। ये देखिए जब ये स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर है, और स्क्वायर का डायगोनल जो है, स्क्वायर का डायगोनल जो है, ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बाइसेक्ट करेंगे तो एक को देख, एक ले लें हम, एक को बेस बना रहने दे, इसको हम बेस बना रहने देते हैं, बीडी को बेस रहने दे। और ये जो है
ये जो है आपको जो है परपेंडिकुलर रहने दें, ठीक। तो ये बी ई एफ जी कर लीजिए इसको, ठीक। अब ये देखिए इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए। तो इसका एरिया निकालेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ये जब परपेंडिकुलर है ये जो है आपका क्या है, डायगोनल है, तो जो बाइसेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर रहेंगे 90 डिग्री। कितना रहेंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट, मतलब 90 डिग्री पर है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का एरिया हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, HI जी हाइट, HI GH T। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 32, हाइट कितना है 16 हो जाएगा, ये हाफ हाफ बाइसेक्ट करेगा, ठीक। ये हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हुआ, 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। और सिमिलरली इतना ही, सिमिलरली द एरिया of second part will also be equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब रहा थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट का क्या निकालेंगे, साइड 6 6 8 है तो पहले यस निकालेंगे थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट का यस इज इक्वल टू कितना हो जाए, 6 + 6 + 8/2 यानी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालिए थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट का एरिया थर्ड पार्ट का एरिया क्या होगा, एरिया बराबर हो जाएगा यस ब्रैकेट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यानी यस कितना है आपका 10 है, 10 ब्रैकेट में 10 माइनस ए 6, 10 माइनस 8, अरे 10 माइनस 6 ए भी होगा, ये भी 6, फिर 10 माइनस 8 यानी √10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, यानी ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। बाहर क्या आ गया, एक 2 आ गया, एक 4 आ गया, और रूट में आपका क्या आ गया 5, यानी 8√5, 8√5। अब 8√5 √5 का कितना हो जाएगा वैल्यू 2.24 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक 32, 8 दूना के 16, 3 19, 8 दूना के 16, 1 17, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का एरिया, फर्स्ट पार्ट का 256
सेकेंड पार्ट आल्सो 256 स्क्वायर सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट का 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। कितना टाइल्स है? टोटल टाइल्स इज इक्वल टू 16, विच आर ऑल ट्राइंगुलर, सब ट्राइंगुलर है। ऑफ द ट्राइंगल बीइंग, साइड कितना है? ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर है 28 सेंटीमीटर, सी बराबर है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम एक ट्रायंगुलर का जो साइड दिया है इसका एरिया निकालेंगे, फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल एरिया आ जाएगा, फिर उसका जो है कास्ट पॉलिशिंग का 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर से निकालेंगे। तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? यस पहले निकालें। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 + 28 + 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाई 2। ये हो जाएगा आपका 72/2 यानी 36। अब एरिया कितना हो जाएगी? एरिया हो जाएगा √36 ब्रैकेट में 36 - 9, 36 - 28, 36 - 35, ये हो जाएगा 36 × 27 × 8 × 1, यानी ये हो जाएगा 6 × 6 फैक्टराइज करते जाए, 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2। ठीक, अब इसमें पेयर निकाल ले। एक पेयर 6 बाहर आ गया, एक पेयर 3 बाहर आ गया, एक पेयर 2 बाहर आ गया, रूट में क्या बचा? 6। तो ये कितना हो गया? 36 × 18 गुना के 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है √6 की वैल्यू कितना हुई? 36 × 2.45, यानी ये आपका हो गया 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? एक ट्रायंगल का एरिया है। ये कितना है? एक ट्रायंगल, इसमें जो है 88.20 × 16 है टाइल्स, 16 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपको
1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल टाइल्स की एरिया आ जाएगी। टोटल टाइल की एरिया हो गई आपकी इतना। अब कह रहा 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर कास्ट है पॉलिशिंग का। 50 पैसा यानी 50 पैसा इज इक्वल टू 1/2 रूपी। ठीक, तो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 1411.20 इंटू 1/2 इससे कट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना 705.60 रुपीज। कितना हुआ इतना रुपीज 705 इतना रुपीज। इतना कॉस्ट आ जाएगा टाइल्स को पॉलिशिंग कराने का। आई बात समझ में? बस इसमें देखना क्या है आपको, एक टाइल्स की एरिया निकालिए, फिर उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एरिया आ जाएगा टाइल्स का। अब टोटल एरिया टाइल्स में 50 पैसा यानी हाफ रूपी का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यही जो टोटल कास्ट आ जाएगा 705 रुपी प्लस 60 पैसा है। ठीक, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A field in the shape of trapezium. A field in the shape of trapezium whose parallel side are 25 and 10 centimeter, non-parallel side 14, 13. Find the area of field. देखिए आपको दिया हुआ है एक ट्रेपिजम की तरह जो है ए बी सी डी एक ट्रेपिजम की तरफ फील्ड है जिसका साइड दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 25 से 10 मीटर है, ये 25 मीटर है और ये पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड जो है ये 14 मीटर है, ये 13 मीटर है। ठीक, तो इसका जो है ये फील्ड का हमको एरिया निकालना है। तो देखिए ट्रेपिजम का क्या एरिया होता है, एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल
साइड sum of parallel side into हाइट, हाइट यानी दोनों के बीच का जो है इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक, ये होता है ट्रेपिज्म का एरिया। तो हमको ये निकालना पड़ेगा, ये जो है हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये बीसी जो है, बीसी लाइन के पैरेलल एक डीई लाइन खींच देंगे। डीई लाइन ये पैरेलल इसके, तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और इस पर ए परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए ये हम इस, ये जो है ये भी 13 हो जाएगा, और ये जो है 10 है, तो ये कितना बचेगा, ये इतना हो जाएगा 15, ये इतना हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा 15 है, यहां से यहां तक 10 हो जाएगा। ठीक, यानी एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए ई डी निकालेंगे हम। तो एरिया ऑफ एईडी कैसे निकलेगा, पहले जो है सपोज ए बराबर है 14, बी बराबर है आपका 15 और सी बराबर है 13। ठीक, तो यस कितना हो जाएगा, 14 प्लस 15 प्लस 13/2। ये हो जाएगा 42/2 यानी 21 मीटर। ठीक, ये हो गया आपका 21 मीटर। अब एरिया कितना हो जाएगा, √21 ब्रैकेट में 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13। ठीक, ये बराबर हो जाएगा √21 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8। इसको फैक्टराइज करते जाए, √7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 2 2 2 2 2 बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया, एडीई का एरिया। अब ये देखिए, यहां ध्यान से देखिए, एडीई, ये
देखिए परपेंडिकुलर है, ये हाइट है और ये बेस है। तो इसका हम इस तरह भी एरिया निकाल सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये मान लीजिए एफ है, क्या हो गया इंटू डी एफ। ये बराबर कितना हो जाएगा एरिया ए डी ई एरिया के बराबर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू एरिया ए ट्रायंगल ए डी ई के, यानी ये कितना बराबर है 1/2, बेस कितना है 15 है, 15 इंटू डी एफ बराबर कितना एरिया निकाला था 84 निकाला था हमने 84, यानी 15 डी एफ इज इक्वल टू 1/2 इधर जाएगा 84 इंटू 2, यानी डी एफ बराबर हो जाएगा 84 इंटू 2/15। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16/15। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 11.2 मीटर। इसको कैंसिल करेंगे तो 11.2 मीटर। अब क्या हुआ आपका डीएफ यानी एच दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया 11.2 मीटर। अब हम एक ट्रेपीजियम का पूरा एरिया निकाल लेंगे, ट्रेपीजियम का पूरा एरिया निकाल लेंगे फार्मूले पर रख करके। जो फार्मूला हमने बताया था आप नोट किए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो अभी भी नोट कर लीजिए। ये जो फार्मूला है ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम कितना है 10 + 25 इंटू डिस्टेंस कितना है इंटू डिस्टेंस 11.2। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये कितना हो गया 35 इंटू 11.2, यानी ये 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 5.6। 35 में 5.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो पूरे ट्रेपीजियम टाइप जो फील्ड है इसका एरिया कितना हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी क्वेश्चन। और इसी के साथ ये जो है एक्सरसाइज होता है 12.2 खत्म। अब नेक्स्ट डे अगली एक्सरसाइज सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।